नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी 9th क्लास के छात्र छात्राओं का मैं अनिल सर वापस अपनी इस क्लास में स्वागत करता हूं कि हम लगभग 2 पाठ कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, हमने कवि को पढ़ लिया है, ललदेव को पढ़ लिया है, कश्मीरी कवित्री को, और अब हमारा जो तीसरा पाठ है हमारा रसखान जी का, वो हम कवि परिचय पढ़ चुके हैं और इनका पहला सवैया पढ़ चुके हैं और दूसरा सवैया पढ़ चुके हैं। तो अब नंबर आती है तीसरे की बारी, तो सवैया तीसरा पढ़ रहे हैं। तो पहले तो देखिए, मैं आपको जिक्र कर रहा था कि ये सवैया क्या होता है, छंद का नाम है। किसका नाम है? छंद। छतरी का नहीं, छंद का नाम है। तो छंद क्या होता है, तो मैंने पहले भी थोड़ा डिस्कस किया था, अभी थोड़ा बता दूं कि ये जो लिखते हैं इस तरह से, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो ये 4 लाइन लिखी हुई है, तो ये छंद प्रक्रिया में लिखी हुई है। मतलब जैसे देखिए, यहाँ पे एक मात्रा है, ये कितने वर्ण हैं, कौन सा शब्द आएगा कौन सा नहीं आएगा, तो इसकी काउंटिंग फिक्स होती है। तो लेखन शैली में छंद का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अभी छंद जैसे मान लो कई प्रकार के होते हैं वैसे तो, लेकिन 2 मान के चलो, वर्णिक और मात्रिक। मात्रिक में तो ये मात्रा गिनते हैं, ठीक है ना, 1 2 3 जो भी कितनी होती हैं मात्रा गिनते हैं। और वर्णिक में इस मात्रा का मतलब नहीं होता वर्ण गिनने से, एक ये हो गया, एक ये, 1 2 3 4, इसमें 4 हो गए, 5 6 इस तरह से हो गए। तो वर्णिक और मात्रिक 2 प्रकार के छंद होते हैं। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ कि छंदों की। छंदों में बहुत से छंद होते हैं, लेकिन प्रकार तो वर्णिक और मात्रिक। हम किसको पढ़ रहे हैं? हम छंदों में सवैया छंद को पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं? सवैया छंद को। ठीक है, अब ये सवैया छंद होता क्या है देख लीजिए। तो पहले थोड़ा नीचे आ रहे हैं, डायरेक्टली आप समझ जाता है कि पता चल जाए कि यह एक वर्णिक छंद है। कैसा छंद है? वर्णिक। इसमें क्या गिनेंगे? वर्ण गिनेंगे, अक्षर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ठीक है, चलिए तो बात कर लें कि इसमें क्या होता है कि ये देखिए, वर्णिक छंद है, गिनने वर्ण, जिसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं। कम से कम कितने रहेंगे? 22। अधिकतम कितने हो सकते हैं? 26 हो सकते हैं। अब 20 के बीच के भी हो सकते हैं, 22 के हो सकते हैं, 26 के हो सकते हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि ये वर्णिक छंद होता है। तो आप भी गिन सकते हैं, आपने अपना नाम लिखा, उसमें कितने वर्ण हैं। ठीक है, तो ये तरीका होता है। तो सवैया छंद पता चल रहा है कि ये एक वर्णिक छंद है, इसमें वर्ण ही गिनेंगे। अगर लिखा होता है कि मात्रिक, इसमें मात्रा गिनते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये 11th में बहुत ज्यादा अपने काम आने वाले हैं। तो अब इसमें रखना है, छंद होता है, लिखने का तरीका होता है। ठीक है, वो भी ऐसे काव्य को। तो बात कर रहे हैं कि वर्णिक छंद है, इसकी मात्रा 22 से 26 हो सकती है। और उसके बाद देखिए क्या है, इसमें इतना ही याद रखना आपको। तो और इसका प्रयोग जो ब्रज भाषा के कहीं भी पद आएंगे तो लगभग इसका प्रयोग करते हैं। इसमें लिखा है कि ब्रज भाषा का बहुप्रचलित, बहुत अधिक मात्रा में इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब ब्रज भाषा को लेकर कोई कभी रचना रचता है, कविता लिखता है, तो उसमें सवैया छंद अधिकतर आता है। ठीक है, चलिए तो याद रखना है कि सवैया छंद एक वर्णिक छंद है, जिसमें 22 से लेकर 26 वर्ण हो सकते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। चलिए अब कर लेते हैं एक बात इसकी कि जो मोर पंख है, उससे पहले थोड़ा और मैं आपको बता दूं, नीचे आए गए तो आप पढ़ लीजिए कि जो हमने रसखान जी का क्या पढ़ा था, कि जो दूसरा पद पढ़ा था उसमें पढ़ा था मैं सवैया कि जो रसखान जी कहते हैं कि यदि मुझे कृष्ण की, भगवान जो कृष्ण है उनका सानिध्य प्राप्त हो जाए, ठीक है, तो मैं 8 सिद्धियां और 9 निधियां। तो प्रश्न आ सकता है कि 8 सिद्धियां कौन कौन सी है और 9 निधियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, क्योंकि 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्राप्त होने के बाद समझो सब सार का सब कुछ मिल गया। अब ऐसे में कहते हैं कि 8 सिद्धियां और 9 निधियां कौन कौन सी हैं, तो उनको भी मतलब छोड़ सकते हैं। कौन? रसखान जी। किसके लिए? प्रभु का सानिध्य प्राप्त करने के लिए। तो प्रश्न ये है कि 8 सिद्धियां कौन सी और 9 निधियां कौन सी हैं। तो अपना ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको इसमें तो केवल 8 सिद्धियां बताऊंगा और अगला एक चौथा सवैया और बच रहा, उसमें आपको मैं 9 निधियां बताऊंगा। ध्यान दें। अणिमा पहले कौन सी आ गई इसमें? अणिमा। तो अणिमा, महिमा, गरिमा और लघिमा। तो 3 तो ये माँ उच्चारण से याद जाएंगे, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा। एक होती है प्राप्ति, पहले तो प्राकाम्य, प्राकाम्य। एक है इसित्व,
इसित्व और इसित्व के बाद में आता है वसित्व। कितने हो गए काउंट कर लीजिए, अणिमा महिमा गरिमा लघिमा 4 हो गए हैं। और 4 को देखिए प्राप्ति काम्य इसित्व और वसित्व 4 ही हो गए, 8 हो गए। तो 8 क्या होती हैं, सिद्धियां होती हैं। ये क्या है ध्यान दें, ये 8 अलौकिक शक्तियां हैं। अलौकिक, अलौकिक का मतलब देखो 2 शब्द होते हैं, तो लौकिक एक होता है अलौकिक। तो लौकिक का मतलब तो आप और हम इस संसार में जो है वो तो क्या है, लौकिक है, इस लोक का, इस संसार का है। जैसे आप हैं, हम हैं, प्रकृति है, ये जो भी आप भौतिक रूप से देख रहे हैं वो क्या है, लौकिक है। हवा पानी जो भी आपको महसूस हो रहा है या जिस वस्तु का आप टच कर सकते हैं, ठीक है, ये सब क्या हो गया, लौकिक हो गया। और अलौकिक या पारलौकिक वो क्या होता है, जो इस लोक का नहीं है तो किसका है, ईश्वरीय मतलब उस पारलोक का है। इसे स्वर्गलोक कहते हैं, मानते हैं आप, जो हमने देखा तो नहीं लेकिन मानते हैं। यानी इस लोक का वो तो लौकिक कहलाएगा, और जो इस लोक का नहीं वो अलौकिक कहलाएगा, मतलब कि दिव्य शक्ति कहेंगे या भगवान की जो शक्तियां वो मानेंगे। उनकी क्या है, ये 8 अलौकिक शक्तियां हैं। 8 जो सिद्धियां हैं अलौकिक शक्तियां हैं जो भगवान के पास होती है, वो उनका प्रयोग करते हैं। ये 8 सिद्धियां, जो 8 सिद्धियां उन्हीं का नाम 8 अलौकिक शक्तियां भी हैं, जो प्रभु के पास होती है, भगवानों और देवताओं के पास होती हैं। तो ये सभी सिद्धियां अगर कोई रसखान जी को दे रहा है तो कह रहे कि 8 सिद्धियां जो सब कुछ आ गया, इसमें सारा सुख संसार आ गया, तो वो सिद्धियां भी न्यौछावर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। क्या मुझे ये नहीं चाहिए, तो मुझे तो इनके बदले में, इनकी बजाय क्या मिल जाए, प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति मिल जाए, उनका सानिध्य मिल जाए। ये उनकी आत्मा की आवाज है, अंदर की आवाज है। ये कौन कह रहे थे, रसखान जी कह रहे थे। समझ में आ चुका है। अब पढ़ेंगे हम नंबर 3 सवैया। इसमें क्या कहते हैं ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो मोर पखा, इसको पहले पढ़ेंगे फिर सब बातें करते रहेंगे। मोर पखा से ऊपर राखी हो, ठीक है, साथ में आठवीं करते समय बच जाएगा। मोर पखा, मोर की पांख। कुछ लड़कियां या लड़के तो बहुत कम रखते, कुछ लड़कियां होती हैं क्लास में, वो क्या करते हैं अपनी पुस्तक में, अपनी कॉपी में मोर का जो पंख होता है बड़ा सुंदर सा होता है, ऊपर कटिंग ऐसे नहीं, पूरी पांख नहीं घूम रहे, ऊपर का जो चंदवा कैसे में बिल्कुल चांद की आकृति बनी होती है, उसको किताब के पेज में रखते हैं और मानते हैं कि ऐसा रखने से विद्या आती है, हम प्रभु के सानिध्य में रहते हैं, तो एक अच्छा बुद्धि रहती है उनकी। तो बात करें वो मोर पखा, उसको श्री कृष्ण जी कहाँ रखते थे, यहाँ पे अपने सिर पे लगा के रखते थे, इधर लगा लिया, यहाँ लगा लिया, कुछ बांध रखा उसमें लगा लिया, बड़ा सुंदर चेहरा उनका लगता था, ठीक है। तो उस मोर पखा को सिर ऊपर राखी में रखना है। गुंज की माल गरे पहनूंगी, गरे का मतलब गला, ब्रजभाषा प्रयोग कर रहे हैं, पहनूंगी मतलब पहनूंगी। और गुंज की माला जो मोगरे के या काहे की जो फूलों की माला होती है, बहुत बहुमूल्य भी एक दूसरी माला होती है, गुंज की माला है, फूलों की माला है, वो मैं पहनूंगी, ठीक है। चलिए बात करें, ओढ़ी का मतलब ओढ़ने से है, ओढ़ी वो वाली नहीं जो आप समझ रहे हैं, ओढ़ना, कोई भी वस्त्र ओढ़ना, ठीक है। पीतंबर, पीतंबर का मतलब पीले वस्त्र होते हैं, पता है, पीले वस्त्र। और ध्यान रखना इसमें समास होता है, पीतंबर, पीला है वस्त्र जिसका, पीला है वस्त्र इसका, वो विष्णु का भी अवतार की बात करें तो पीला है वस्त्र इसका जो पीतंबर कहलाता है, एक नहीं है, श्वेतांबर, पीतांबर, दिगंबर की बात करते हैं। तो ये ओढ़ी ओढ़ना पहनना, और पीतंबर यानी पीले वस्त्र हो गए। ले लकोटी, लकोटी पहले पढ़ चुके, दिया लकोटी अरुका मरिया, पढ़ा था ना, याद रखना इस बात को। लकोटी क्या होती है, लकड़ी लाठी होती है। वन, वन का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, वन क्या होता है, वन, वन का मतलब जंगल को, वन को, वन काउंटिंग एक वाला नहीं, वन जिसमें हम घूमते फिरते जाते, गाय वगैरह जाते हैं, वन। गोधन, गोधन का मतलब गायों से है। गवारिन का मतलब एक तो होता है ग्वाल, जो जेंट्स में, पुरुष में हो तो ग्वाल कहलाएगा, और महिला अगर कोई है तो ग्वालिन कहलाएगी, ग्वालिन, ग्वालिन हो गए। संग साथ में फिरोगे यानी चलूंगी। भावतो, भावतो का मतलब होता है अच्छा लगे या अच्छा लगना। वो ही यानी जो भी, मेरो रसखानी सो तेरे कहे सब दुख स्वांग करूंगी। स्वांग करना मतलब जैसा आप कहेंगे कि आपको भाई अर्जुन का रोल करना है, भीम का रोल करना है, या किसी हीरो हीरोइन का रोल करना है, तो क्या स्वांग होता है, स्वांग करना उसका रूप धर लेना, उसके जैसे बनने का प्रयास करना, ठीक है। आगे देखिए, या मुरली मुरलीधर, तो यहाँ पे तो मुरली कौन है, जो बजाने वाली होती है मुरली होती है, बांसुरी, और यहाँ पे मुरलीधर कौन है, मुरली को धारण करने वाले कौन, श्री कृष्ण भगवान जी की बात कर रहे हैं। आगे बात करें इसमें,
अधरान। तो अधर का क्या होता है? अधर का अर्थ होता है होठों से लेते हैं, लिप्स को यानी कि मारते हैं ना होठ, वो क्या होता है? अधर। अधरान यानी होठ, दोनों की बात करें। धरे का मतलब धारण करना, रखना, बजाना, और अधरा हो जाता है होठ, न धरोगे। ठीक है, तो ये तो थे इनके शब्दार्थ, मैंने आपको बता दिए हैं। प्रसंग आपको पहले बताया था, फिर बता रहा हूँ, रटने की बात नहीं समझना है कि प्रस्तुत सवैया या प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक से जो रसखान कवितावली से रसखान द्वारा उद्धृत है, इसमें प्रभु श्री कृष्ण के लिए जो गोपियां हैं उन्होंने अपनी अनन्य भक्ति का वर्णन किया है। और क्या कहती हैं इसमें, व्याख्या वर्णन किया गया। देखो क्या कहा है, कुछ गोपियां हैं वो प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति कर रही हैं और उनको उनके साथ साथ सखा भक्ति चल रही है, साथ साथ में खेलते हैं, साथ साथ में रहते हैं। बाद में श्री कृष्ण है वो मथुरा चले जाते हैं गोकुल प्रदेश को छोड़ के। उसके बाद गोपियों की जो स्थिति उसका वर्णन किया गया है। तो वो गोपियां क्या कह रही है, देखिए प्रस्थान जी के ही संबोधन में है कि मोर पखा से ऊपर राखी हो। मोर पखा जो मोर का पंख होता है, उस मोर का पंख जी कौन धारण करते थे? प्रभु श्री कृष्ण स्वयं लगाते थे। तो गोपियां कह रहे कि हम गोपी की बात मान लें या अपने रसखान की बात मान लें कि गोपियों को ले लेते, गोपियां हैं वो अपने सिर पे क्या रख लेंगी? मोर का पंख है उसको लगा लेंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि प्रत्येक वो वस्तु जो श्री कृष्ण अपने पास रखते हैं या उसका उपयोग करते हैं, वही वस्तु इन कृष्ण के चाहने वाले प्रेमियों को अच्छी लगती है। आप जानते हैं इस बात को। तो देखिए मोर पंख का सिर पे धारण कर लेंगे, ऊपर रखिए गुंज की माल गरे पहनूंगी। और एक तो मोरपंख जो श्री कृष्ण का सिर पे लगा है तो वो मैं अपने सिर पे लगा लूंगी। दूसरा कि उनके गले में जो माला गुंज माला है उसको मैं अपने गले में पहन लूंगी, उसके जैसा दिखने के लिए, उसके जैसे बनने के लिए। अच्छी बात है। फिर बात करें कि ओढ़ी पीतम्बर ले कुटी, कि उनके जैसा रूप धारण करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? उनकी भक्ति प्राप्त करने के लिए मोरपंख लगा लूंगी, गले में गुंज माला पहन लूंगी और पीले वस्त्र, ओढ़ी पीतम्बर मैं पीले वस्त्र में धारण कर लूंगी। लकुटी यानी उनकी जो लाठी जिससे वो गाय चराने के लिए जाते थे, वो लाठी भी लेके चल सकती हूँ। और वन गोधर गवारे संग फिरूंगी, और लाठी लेकर पीले वस्त्र पहनकर मोर पखा लगा करके मैं जो गौरव की बात करें, उस प्रदेश की बात करें, तो गायों का जो धन है सभी गायों को लेकर, जो ग्वालिन जो होती हैं वो जहां जहां जाती है गायों को लेकर, मैं वहां वहां उनके साथ साथ संग संग फिरूंगी, उन गाय चराने के लिए चलती रहूंगी। भाव तो वो ही मेरे रस खाने सो। तो बात कर रहे हैं कि जो भी प्रभु को, किसको? रस खाने, मतलब भगवान की बात कर रहे हैं, यानी प्रभु को जो जो अच्छा लगता है, ठीक है, वो सारे काम मैं जो अच्छे लगते हैं वो मैं सारे काम कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, जो भी है सो तेरो कहे सब स्वागत करूंगी। हे प्रभु, तेरे को जो भी यानी अच्छा लगता है वो मैं सभी स्वांग यानी सभी जो नाट्य हैं, सभी जो कलाएं हैं, सभी जो कार्य मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। या मुरलीधर की अधरान धरी अधरा मैं धरूंगी, ये ध्यान रखना है। क्या बात कर रहे हैं कि जो मुरली है यानी सारे काम कर सकती है, मोर पंख लगा सकती है, गले में श्री कृष्ण की माला भी पहन सकती हैं, और पीले वस्त्र पहन के गाय चराने के लिए उनके पीछे पीछे भी जा सकती हैं, ग्वालियों के साथ जा सकती है, और भी कर सकती हैं। मतलब जो भी कार्य प्रभु को रिझाने के लिए, आप किसी को इम्प्रेस करने का प्रयास करते हैं ना, सबसे पहले माता पिता को करते हैं कि भाई हम पढ़ के दिखाएंगे तो माता पिता पे खुश होंगे, लेकिन नहीं हमें डांटेंगे नहीं, हमें हमारी हर डिजाइन को पूरा किया जाएगा। तो सबसे पहले माता पिता के नजर में अच्छे बनने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे जो कृष्ण भक्त हैं, उनके जो दीवाने हैं, वो कहते हैं कि आपको जो जो भाव तो वो ही मेरे रसखानी, कि जो जो आपको अच्छा लगता है हम वो सभी स्वांग करने के लिए तैयार हैं। एक जो है कार्य वो नहीं करेंगे। गोपियां क्या कह रही हैं? या मुरलीधर की अधरान, की जो श्री कृष्ण अपनी बांसुरी लेके बजाते हैं, वो जो मुरली है उस मुरली को हम अपने होठों पे नहीं धरेंगे, नहीं धारण करेंगी। क्यों? देखिए जरा कि धरी ना अधरान धरूंगी, मैं इसको नहीं धरूंगी या धारण नहीं करूंगी या नहीं बजाऊंगी। क्यों? क्योंकि ये मुरली जो है इसको गोपियां अपनी सोतन मानती है। सोतन मतलब पति है, उसकी एक पत्नी, फिर दूसरे लिए आता है, तो पहली वाली पत्नी दूसरी क्या मानेंगे? अपनी सोतन मानेंगी, अपोजिशन वाली स्थिति मानते हैं। तो कहते हैं कि जो मुरली है ना, इसी मुरली के ये मुरली बताते श्री कृष्ण जी, तो बहुत सी गोपियां आती हैं और उनमें फिर
भाई ईर्ष्या रहती है कि ये श्री कृष्ण तो मेरे हैं, और उसी मुरली के कारण से ही वो हमसे बिछुड़ के चले गए हैं। तो ये मुरली है ना, ये हमारे लिए एक विरोध का कारण है कि ये हमें पसंद नहीं है। श्री कृष्ण की प्रत्येक चीज को, प्रत्येक वस्तु को गोपियां पसंद करती हैं, लेकिन मुरली को अपनी स्वतंत्र मानती है। ध्यान रखना है कि किसको पसंद करती है, किसको नहीं करती है। तो मुरली इनको बुरी लगती है कि किसी मुरली से हम श्री कृष्ण से बिछुड़ गए हैं। और अच्छा, मुरली से ही वो उनके पास आते थे, उनकी मदद ध्वनि सुन के उन्हें अच्छा लगता था, लेकिन उस मुरली से वो उनसे बिछुड़ कर चले गए हैं। यही कारण है कि वो मुरली को अच्छा नहीं मानती है, उसे अपनी सौतन की तरह मानती है, और वो मुरली को अपने होठों पे धारण नहीं करेंगी। तो प्यारे छात्र छात्राओं, 9th क्लास के तमाम छात्र छात्रा जो मुझे सुन रहे देख रहे हैं, वो इसको ध्यान से पढ़ लें। आज मैंने 2-3 बातें अलग से बताई है। सवैया छंद जो होता है, इसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं, ये वर्णिक छंद होता है, ये ध्यान रखना है। और 8 सिद्धियां बता चुका हूं, और 9 जो निधियां हैं वो अगला एक चौथा स्वयं उसके साथ बता देंगे, ताकि वीडियो आपका थोड़ा सा सुटेबल रहेगा आपके लिए। और यहाँ मैंने जो बताया है कि रसखान द्वारा रचित पद है, सवैया है। तो रसखान जी ने ये कहा है कि श्री कृष्ण का जो सिर पे रखने वाला मोरपंख अपने सिर पे धारण कर लूंगी, उनकी माला को धारण कर लूंगी, पीले वस्त्र पहन के उनके लिए गाय चढ़े जंगल तक मैं चलूंगी, घूमूंगी फिरूंगी, और जो उनको अच्छा लगे वही स्वांग में धरने के लिए तैयार हूँ, वही स्वांग करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उनकी जो मुरली है वो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि उसी से मैं उनसे दूर हो गई हूँ। तो ये मैंने शॉर्टकट में या फिर विस्तारित रूप से सभी आपको बता दिया है। प्रस्तुत पद की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, आप जानते हैं, और इसमें अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है, ठीक है, और भाषा ब्रज है ही आपके लिए, ये ध्यान रखना है। तो अब जो अपना अगला सवैया है चौथा, उसमें चलते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।